हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज हम जानने वाले हैं GTA 6 से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जो कि बहुत टाइम बाद ऑफिशियल सोर्सेज से आ रहे हैं। एंड इन चीजों से हमें कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि GTA 6 में कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ हम एक बैड न्यूज के बारे में भी जानेंगे जिसे सुनने के बाद आप खुश तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप आगे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। गाइस 2017 में रॉकस्टार गेम्स ने किसी गेम के लिए एक पेटेंट फाइल किया था जिसमें लिखा हुआ था कि इस गेम के जो टैग्ड एरियाज हैं यानी कि गेम के अंदर जो कुछ सिलेक्टेड एरियाज होंगे ये गेम के किसी भी लोकेशन से थोड़े ज्यादा स्पेशल होंगे। तो ये जो सिलेक्टेड एरियाज होंगे ये अपग्रेड होंगे और टाइम के साथ साथ ये चेंज भी हो सकते हैं। गेम के सारे एरियाज को अपग्रेड और चेंज नहीं किया जाएगा, बस इन्हें चेंज किया जाएगा जिन्हें डेवलपर्स ने पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर GTA 5 के माइल हाई क्लब को देखें जो कि GTA 5 के रिलीज होने से लेकर अभी तक कंस्ट्रक्शन में है, तो अगर इस लोकेशन को GTA 5 में टैग किया गया होता और अगर ऐसे कोड्स गेम के अंदर प्रेजेंट होते तो जैसे ही GTA 5 की स्टोरी लाइन में थोड़ा ज्यादा लंबा जंप आता या फिर हम गेम के एंड तक पहुंचते तब तक ये बिल्डिंग बनकर कंप्लीट भी हो चुकी होती। बट ऑफ कोर्स इस पेटेंट को फाइल किया गया था 2017 में, इसलिए हमें GTA 5 के करंट वर्जन में तो देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम रेड डेड रिडेम्पशन 2 को देखें तो उस गेम के अंदर कई सारे ऐसे टैग लोकेशंस हैं जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। जैसे कि जब मैंने रेड डेड 2 खेला था तो गेम के एक रैंडम इवेंट में एक लेडी हमारे प्रोटैगनिस्ट को पैसे डोनेट करने के लिए बोलती है ताकि वो इस लोकेशन पे मेमोरियल हॉल बनवा पाए। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पैसे डोनेट कर दो या फिर इसे इग्नोर करके आगे चले जाओ। लेकिन ये जितना सिंपल दिखता है ये उतना सिंपल है नहीं। अगर आप यहाँ पे पैसे डोनेट कर दोगे तो गेम के एंड तक ये मेमोरियल बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुका होगा और यहाँ पे हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम भी लिखा होगा। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पे कंजूस बन जाते हो और पैसे डोनेट नहीं करते हो तो ये मेमोरियल बिल्डिंग गेम के एंड तक बनकर तैयार नहीं होती। A donation of $20 would put us well on our way. $20? I wish you luck, but I can't help you. तो ये काफी अच्छा एग्जांपल था इस पेटेंट का जो कि अब GTA 6 में आने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रॉकस्टार गेम्स कभी भी किसी फीचर को इंप्लीमेंट करती हैं अपने गेम्स में तो पहले इन फीचर को टेस्ट की तरह रखा जाता है और बाद में इन्हें फुल पोटेंशियल पे इंप्लीमेंट किया जाता है। ये एग्जैक्ट सेम चीज प्रोजेक्ट अमेरिकाज वाले लीक में भी लिखी हुई थी जिसमें लीकर ने लिखा था कि GTA 6 के अंदर कई सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जो कि टाइम के साथ चेंज होते रहेंगे। और गाइस गेम के सिर्फ लोकेशन ही नहीं, गेम के अंदर जो व्हीकल्स होंगे वो भी टाइम के साथ चेंज होंगे एंड इनके प्राइसेस भी चेंज होंगे एरा के हिसाब से। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्रोजेक्ट अमेरिकाज वाले लीक में बताया गया था कि GTA 6 के अंदर कई सारी टाइमलाइन चलेगी। एक हो सकता है 1980s में यानी कि GTA वाइस सिटी के टाइमलाइन में, एंड दूसरी टाइमलाइन हो सकती है हमारी करंट टाइमलाइन जो कि शायद हमारे GTA 6 की रिलीज होने वाली ही ईयर हो। और ये फीचर कहीं ना कहीं ऑब्वियस भी था। एंड बाय द वे गाइस प्रोजेक्ट अमेरिकाज वाले लीक में जितने भी लीक्स बताए गए थे उनमें से 4 से 5 लीक को तो हम सच होते हुए भी देख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आप सभी को प्रोजेक्ट अमेरिकाज वाले लीक को फुल डिटेल में बताऊं। तो अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अब हम बात कर रहे हैं ऐसे ही 2 और पेटेंट के बारे में जिसके बारे में हमें हाल ही में पता चला है एंड ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इन पेटेंट्स को फाइल किया था Take-Two इंटरेक्टिव ने अप्रैल 2019 में, जिसमें लिखा हुआ सिस्टम एंड मेथड फॉर वर्चुअल नेविगेशन इन ए गेमिंग एनवायरनमेंट। अब इसे पढ़ने के बाद तो हमें यही लगता है कि शायद ये GTA 6 के GPS सिस्टम के लिए होगा, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। GTA कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस पर डिस्कस किया जिससे पता चला कि ये पेटेंट गेम के बहुत ही एडवांस NPC टैग के लिए है। अब अगर आप NPC का मतलब नहीं जानते तो NPC का मतलब होता है नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। हमारे प्रोटैगनिस्ट को छोड़कर गेम के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें NPC ही बोला जाता है। तो ये पेटेंट एक एडवांस NPC सिस्टम के लिए है जिसके काफी ज्यादा चांसेस है कि इन्हें GTA 6 में ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि इन्हें फाइल ही 2019 में किया गया है और रेड डेड 2 तो इसके काफी पहले ही रिलीज हो चुका था। तो अब ये एडवांस NPC टैग क्या है? आपने देखा होगा कि GTA वाइस सिटी के अंदर जो NPCs होते हैं वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि टॉमी कर क्या रहा है। लेकिन अगर हम वही GTA सैन एंड्रियास की बात करें तो GTA सैन एंड्रियास के अंदर NPCs के सिस्टम को थोड़ा ज्यादा अपग्रेड किया गया था जिससे कि गेम के NPC CJ को देखकर रिएक्ट करते थे। GTA 5 में इन्हें और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया, लेकिन रेड डेड 2 में तो ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चला गया था। तो अब ये कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है NPC के लिए, जिसमें GTA कम्युनिटी में लोगों का मानना है कि GTA 6 के अंदर जो NPCs होंगे वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। एंड गेम के सारे ही NPCs हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखकर डिफरेंट रिएक्शन देंगे एंड इन सारे NPCs की अपनी खुद की पर्सनैलिटी भी होगी। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन तो सेव नहीं की जा सकती, इसलिए गेम के सारे NPCs के डेटा को ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। और गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज तो ये भी है कि अगर गेम के सारे डेटा को ऑनलाइन स्टोर किया जाए और GTA 6 को हम ऑफलाइन एक्सेस ही ना कर पाए, तो मुझे लगता है कि GTA 6 पहला पायरेसी फ्री गेम बन जाएगा। क्योंकि अगर सारे डेटा को ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा और अगर हम गेम को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो इसके क्रैक होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आज तक जितने भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स आए हैं उनमें से काफी कम गेम्स ही क्रैक हो पाते हैं। एंड गाइस अब हम बात कर लेते हैं उस न्यूज की जो कि अगर सही निकलती है तो शायद इससे GTA 6 की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क पड़ सकता है। और सिर्फ GTA 6 ही नहीं, फ्यूचर में रॉकस्टार गेम्स जितने भी गेम्स रिलीज करती है उन सारे गेम्स पे इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो गाइस अभी हाल ही में बहुत सारे सोर्सेज से ये पता चला है कि चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी टेक-2 इंटरैक्टिव को खरीदने वाली है। अब अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि टेक-2 इंटरैक्टिव तो बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये तो आसानी से नहीं बिकने वाली, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। अगर हम टेंसेंट गेम्स को देखें तो इसकी नेटवर्थ है अराउंड $850 बिलियन और वहीं पे टेक-2 इंटरैक्टिव की नेटवर्थ है $23 बिलियन। तो इससे पता चलता है कि टेंसेंट गेम्स तो टेक-2 इंटरैक्टिव को काफी आसानी से एक्वायर कर सकती है। और इन्होंने पास्ट में कई सारे गेम कंपनीज की ओनरशिप और कई कंपनीज को एक्वायर भी किया है, जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैंस की जो सुपरसेल कंपनी थी उसका भी ज्यादातर ओनरशिप टेंसेंट गेम्स के पास ही है। इसके बाद वेलोरेंट का राइट गेम्स हो गया, एपिक गेम्स का फोर्टनाइट हो गया, एक्टिविजन हो गया या फिर यूबीसॉफ्ट हो गया, इन सारी कंपनीज में टेंसेंट गेम्स की कुछ परसेंट ओनरशिप है। तो अब बात आती है कि अगर टेंसेंट गेम्स टेक-2 इंटरैक्टिव को खरीद भी लेती है तो इससे हम प्लेयर्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर GTA 6 डेवलपमेंट में है तो उसे रिलीज तो किया ही जाएगा, भले ही टेक-2 इंटरैक्टिव को एक्वायर किया जाए या फिर नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि टेंसेंट गेम्स चाइनीज कंपनी है और आप ये तो जानते ही होंगे कि चाइनीज कंपनी अपने गेम्स में कितनी ज्यादा सेंसरशिप लगाती है। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर टेंसेंट गेम्स टेक-2 को खरीद लेती है तो आगे से GTA गेम्स में सेंसरशिप लगा दी जाएगी, यानी कि हम GTA गेम्स में जो खून खराबा देखते हैं एंड गेम के अंदर जो ब्रूटल सीन्स होते हैं, ये सारी चीजें फ्यूचर GTA गेम्स में प्रेजेंट ही नहीं होंगी एंड इससे कहीं ना कहीं GTA गेम्स की ओरिजिनलिटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें अच्छी चीज ये हो सकती है कि अगर टेंसेंट गेम्स टेक-2 इंटरैक्टिव को फुली एक्वायर नहीं करती और उसकी ओनरशिप टेक-2 इंटरैक्टिव में सिर्फ 5% या फिर 51% से कम होती है, तो टेंसेंट गेम्स टेक-2 इंटरैक्टिव के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती जिससे कि GTA 6 या फिर रॉकस्टार गेम्स के किसी भी फ्यूचर टाइटल पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यार मैं तो यही चाहता हूँ कि टेंसेंट गेम्स टेक-2 इंटरैक्टिव को ना खरीदे और अगर टेंसेंट गेम्स टेक-2 को खरीदती भी है तो इसकी ओनरशिप 51% से कम ही रहे। वेल, इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अब हम बात कर लेते हैं चैनल के अपडेट के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये बोला था कि मैं GTA सीरीज के मिथ बस्टर्स का एपिसोड लाने वाला हूँ, जिसमें मैं सारे GTA गेम से मिथ्स और सीक्रेट्स को कलेक्ट करूंगा और ये हर वीक चैनल पे आया करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही किसी मिथ या फिर सीक्रेट के बारे में पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हो, जिसमें से मैं उन मिथ्स को पिक करूंगा जो कि न्यू है, यूनिक है और जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता हो। और अगर आपके फैक्ट को मैं वीडियो में इंक्लूड करता हूँ तो मैं आपको इसका प्रॉपर क्रेडिट भी दूंगा। बस इसकी एक कंडीशन ये है कि अगर एक फैक्ट मेरे पास 2 बार आ जाते हैं तो क्रेडिट सिर्फ पहले भेजने वाले को ही मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म का लिंक दे दिया है, अगर आप भी ऐसे किसी सीक्रेट या फिर मिथ को जानते हो तो मुझे फॉर्म फिल करके जरूर बताना। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही अपडेट्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।